हेलो दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के Q4 रिजल्ट के, जो अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। तो रिजल्ट कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं? जो माइनस में पैट दिख रही है, आर्टिकल्स आ रहे हैं नोटिफिकेशन में कि माइनस 1,000 कुछ करोड़ का क्या बोलते हैं लॉस दिखाया है बैंक ने। तो वो एक्चुअल में लॉस दिखाया है या वो क्या चीज़ है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न भी तो पता होना चाहिए ना कि लॉस क्यों दिखाया। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, और क्या बोलते हैं आप चैनल से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बाकी आपको किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे साथ हमारी लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं, जो कि हम मंडे टू फ्राइडे एंड संडे करते हैं। सिर्फ सैटरडे को स्किप किया जाता है। टाइमिंग जो रहती है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की वो 9:30 से 10:30 के आसपास हम स्टार्ट करते हैं, 12 के आसपास हम उसको एंड करते हैं। तो एक बार अब रिजल्ट देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के कैसे रहे हैं दोस्तों। अगर रिजल्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे, अब सबसे पहले देखोगे इंटरेस्ट इनकम। बैंकों की जो क्या बोलते हैं कमाई होती है वो तो जो इंटरेस्ट से ही होती है। अब जो इनके इंटरेस्ट से इनकम हुई है इस बार में, इस वाले क्वार्टर में Q4 में 21 में, वो 16,685 करोड़ की इनकी इनकम हुई है। अगर हम कंपेयर करेंगे दिसंबर वाले क्वार्टर से, तो वो पहले 17,000 कुछ थी, वो कम हुई है इंटरेस्ट से जो इनकम हुई है। और ईयर ऑन ईयर अब मैप करेंगे तो वो 18,600 699 थी, 99 थी, 18,699 वो भी देखा जाए तो इस बार कम आई है। ओके, ईयर ऑन ईयर भी कम है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वो भी कम है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की। अब एक्सपेंस अगर क्या बोलते हैं इनकम कम हुई है तो एक्सपेंस भी कम हुआ होगा, वो भी आपको दिख ही रहा है। 9,578 जो पिछले पहले एक्सपेंस थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका रहा क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा निकल कर आया है, 6,267 करोड़ है, जो क्या बोलते हैं पिछले क्वार्टर से या ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो दोनों के कंपेयर करोगे तो अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया है कंपनी का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। अच्छा, अब प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज के ये बताने से पहले अब इन टर्म्स के बारे में तो आप अवेयर थे, तो आपको सीधा सीधा बता दिया। प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज बेसिकली है क्या। देखो, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज क्या होता है, जो किसी भी कंपनी पे आने वाला लाइबिलिटी है, जो भी लाइबिलिटी है आने वाले समय में कंपनी पे, वो प्रोविजन और कंटीजेंसीज के अंडर आता है। और इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, इन प्रोविजन और कंटीजेंसीज में। उनमें डिफरेंस क्या है, जिन लॉसेस को हम मेजर कर सकते हैं वो होता है कंटीजेंसीज, और जिन लॉसेस को हम मेजर नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं प्रोविजंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोविजन का कि बैड डेप्ट, कितना डेप्ट आ सकता है उसे हम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, तो वो प्रोविजंस के अंदर आता है। और जो चीज़ें हमारा क्या बोलते हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन आनी फ्यूचर में है जो लॉसेस, जैसे कि हमारा डिविडेंड कंपनी डिविडेंड देती है वो हो गया, या फिर कंपनी क्या बोलते हैं सैलरी हाइक करती है एम्प्लॉयज़ की, वो हो गया कि कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं कितनी हाइक होनी है, कितने एम्प्लॉय हैं, तो उस हिसाब से वो कंटीजेंसीज के आने हैं। तो आने वाला जितना भी लॉस होता है फ्यूचर का कंपनी का, वो एज अ प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में दिखाया जाता है। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज इस बार देखोगे तो 3586 करोड़ आई है। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो क्या बोलते हैं ज़्यादा आई है, बट ईयर टू ईयर मैप करेंगे तो क्या बोलते हैं काफ़ी अच्छा कम हुआ है, काफ़ी अच्छा कम हुआ है। ठीक है, और बाकी अब हम एक बार पीबीटी देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना रहा है, टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट टैक्स से पहले अगर प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का 2680 करोड़ प्रॉफिट आया है, जो पिछले बार से कंपेयर करोगे क्या बोलते हैं क्वार्टर से तो भी अच्छा है, और ईयर टू ईयर मैप करोगे तो भी बहुत अच्छा है। मतलब 2680 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का, बैंक ऑफ बड़ौदा का। लेकिन अब यहाँ पे आप नेट पेट देखोगे तो आप कहोगे -1,047 करोड़, -1,047 करोड़। टैक्स से पहले इतना ज़्यादा है प्रॉफिट, टैक्स के बाद इतना कम हो गया है प्रॉफिट। तो अब इसको पिछले से कंपेयर करोगे तो ये तो बेसिकली नेगेटिव में ही चलेगी है। तो अब ये नेगेटिव में जाने का रीज़न है एक, अगर आप यहाँ पे प्रेस रिलीज इनके नोट्स पे जाओगे तो इन्होंने साफ साफ मेंशन करा है कि बैंक रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2680 करोड़, जो कि हमने देखा भी है। पीबीटी हमारा 2680 करोड़ है Q4 के लिए ऑन अ स्टैंडअलोन बेसिस। बैंक मूव टू अ न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, बैंक मूव हुआ है न्यू टैक्स स्ट्रक्चर पे, थस उसके वजह से रिपोर्ट किया उसने लॉस 1,047 करोड़ का, जो कि हमने पैट देखी है। पैट हमारी 1,047 करोड़ जो लॉस दिखाया है वो इस वजह से दिखाया है क्योंकि बैंक नए टैक्स स्ट्रक्चर में मूव हुआ है बिकॉज ऑफ डीटीए रिवर्सल। ठीक है, अब इन शॉर्ट मैं समझाता हूँ है क्या। देखो, बैंक एक तो देखो ये डीटीए रिवर्सल क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट होता क्या है, देखो सबसे पहले जो भी किसी भी कंपनी को जो भी क्या बोलते हैं इनकम टैक्स देना होता है, उसकी स्टेटमेंट एक
प्रिपेयर होती है कि इतना टैक्स क्या बोलते हैं कंपनी ने इनकम टैक्स वालों को देना है। ठीक है, अब जो इस बार का जो क्या बोलते हैं वो स्टेटमेंट बनी थी कि दैट एक्स अमाउंट, मान लो कि एक्स अमाउंट क्या बोलते हैं बैंक ने क्या बोलते हैं इनकम टैक्स वालों को देना था, बट उन्होंने क्या किया, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के जाने की वजह से उन्होंने 2x दे दिया। एग्जाम्पल के लिए 2x, मैं डबल बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है वो जो उन्होंने दिया, ज़्यादा दिया, जिसके वजह से डीटीए रिवर्सल होता है। डीटीए रिवर्सल अब क्या होता है कि ये आने वाले समय में इसको उल्टा हो जाएगा। जो आने वाले समय में जो भी क्या बोलते हैं हमारी स्टेटमेंट बनेगी क्या बोलते हैं टैक्स की, इनकम टैक्स के लिए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनेगी, उसमें जो भी टैक्स बनेगा जो इस बार ज़्यादा दिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो कम हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। जो भी ज़्यादा पैसा गया है वो अगली बार रिवर्सल हो जाएगा। तो इस वजह से ये हमारे को माइनस दिख रही है। एक्चुअल में अगर देखोगे तो उन्होंने लिखा भी है बैंक वुड हैव रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज पैट। उन्होंने एक्चुअल जो रिपोर्ट करी है 2267 करोड़ की है। अगर वो नए टैक्स स्ट्रक्चर में ना गए होते तो वो आपको ये फिगर ये वाली फिगर दिखती, ना कि 1047 करोड़ की फिगर दिखती माइनस में। जो इस बार का डिफरेंस दिख रहा है माइनस हुआ है इतना, अगली बार क्वार्टर में जब भी ये रिवर्सल आता है तो ये आपको फिगर बढ़ी हुई दिखेगी, अगली बार टैक्स उतना ही कम देना पड़ेगा। तो ये रीज़न है माइनस में दिखने का। एक्चुअल में वो माइनस नहीं है, एक्चुअल में वो पॉजिटिव ही है। फिगर 2267 करोड़ की नेट पेट दिखाई है कंपनी बैंक ने, जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है, अब ये हमारी बात हो गई ओवरऑल। इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्या बोलते हैं आर्टिकल्स में बात है, तो आपको क्लियर है कि क्यों है ये नेगेटिव। एक्चुअल में प्रॉफिट ही है, नेगेटिव क्यों है, ड्यू टू न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में। और अगर आप कासा रेशियो देखोगे, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का रेशियो देखोगे, तो डोमेस्टिक में कासा रेशियो इनका क्या बोलते हैं इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर 16.48%, जो कि काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है देखने को मिल रहा है। और बाकी ग्लोबल एडवांसेस ठीक है, CRAR के ठीक है। CRAR बेसिकली होता क्या है, CRAR होता है क्या बोलते हैं हमारा कैपिटल, जो भी हमारा वो है ना एसेट्स के ऊपर रिस्क कितना है उसको हम CRAR कहते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। इसको हम कई बार CAR भी बोल देते हैं, कैपिटल एडवोकेट रेशियो। CR भी बोल देते हैं, CRAR भी बोल देते हैं। तो अगर ये भी देखोगे तो ये इनका 15% हो गया। RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर PSU बैंक का देखोगे, जो उनको रिस्क मैनेज करना होता है एसेट्स के ऊपर, वो 12% तक करना होता है, 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनका है 15%, जो कि ज़्यादा है, वो हमारे को कम्प्लीटली दिख रहा है। ये चीज़ सही नहीं है थोड़ी सी। और स्लिपेज रेशियो अगर देखोगे वो पिछली बार से कम हुई है, जो कि अच्छी बात है। और बाकी ओवरऑल बैलेंस शीट भी इन्होंने अपलोड की होगी, एक बार वो फटाफट से और देख लेते हैं। बैलेंस शीट ये रही बैलेंस शीट। अगर रिजर्व देखोगे तो कंपनी का रिजर्व इस बार क्या बोलते हैं काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 76 हो गया, पहले 70 कुछ था, तो रिजर्व काफ़ी अच्छा बढ़ा है। बोरोइंग कम है, जो कि अच्छी चीज़ है। कैपिटल क्या बोलते हैं, कैपिटल तो ठीक ही है। तो ओवरऑल रिजल्ट में जो क्या बोलते हैं हाईलाइट की जा रही है, मेन चीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में हाईलाइट की जा रही है -1047.476 करोड़ का नेट पेट, जो कि एक्चुअल में है नहीं। उसके पीछे रीज़न है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं दोस्तों ट्रेडिंग व्यू पे। एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया हुआ है। मे बी हमारे को ज़्यादा समय लगा होगा डिस्कस करने में, बट चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं मैंने बोल दिया बड़ा है कम है, रीज़न पता होने चाहिए ना आपको, क्यों बड़ा है क्यों कम मैं बोल रहा हूँ, क्यों अच्छा है क्यों बुरा है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, अब टेक्निकल में देखोगे तो इसमें प्यारा सा कपविड हैंडल पैटर्न हमने बना रखा है, जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट आ रखा है, और इसका टारगेट ऊपर बनता है 90+ ब्रेकआउट का। मेन इसके लिए हमारे को जो चीज़ ध्यान में रखनी है 79.90 क्या बोलते हैं, ये इसका क्या बोलते हैं ब्रेकआउट का वो है नेकलाइन है, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर जब तक है ये पॉजिटिव है, 90+ का टारगेट है। इसके नीचे आता है तो दिक्कत है इसमें। और बाकी सब चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के है, मैंने एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही एक चीज़ टर्म्स का मैं हो सकता है स्किप कर देता, चीज़ें मतलब ही नहीं बताता, प्रोविजन कंटीजेंसीज DTA का मतलब नहीं बताता, CRAR का मतलब नहीं बताता, तो
सिर्फ एजुकेशन के वजह से है, ताकि अगर आगे कोई रिजल्ट आता है तो आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सके रिजल्ट अच्छा है या नहीं है। किसी की बातों में नहीं आना कि माइनस नेट पैड बोल दी तो उस माइनस है, रिजल्ट अच्छा दिया है, उसका रीज़न पढ़ो। प्रेस रिलीज नोट जो उन्होंने नोट्स रिलीज़ करे हैं एक्चुअली कंपनी ने, तो उन्हें रीड किया जाएगा कि क्यों क्या उन्होंने पॉइंट्स अपने क्या बोलते हैं हाईलाइट करके दिए। जैसे कास्टा रेशियो इन्होंने बोला है 380 बीपीएस। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये बीपीएस क्या है। बीपीएस होता है बेसिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं जितनी भी हमारी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं उनकी मेजरमेंट यूनिट होती है बीपीएस। 380 बीपीएस का मतलब होता है 3.80%। परसेंटाइल को बीपीएस में कन्वर्ट करोगे तो 1% इक्वल टू 1/100 बीपीएस, समझ रहे हो। तो 380 बीपीएस इक्वल टू 3.80%। ठीक है, तो यही था रिजल्ट के लिए दोस्तों। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी कोई भी आपको किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।